अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें। आज हम क्लास 9 इंग्लिश मोमेंट का हैप्पी प्रिंस चैप्टर को पढ़ेंगे। आज हम इस चैप्टर के सभी प्रश्न और उत्तर को पढ़ते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? इज ही रियली हैप्पी? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? इसका मतलब है कि वाई डू द कोर्टियर्स कॉल द प्रिंस द हैप्पी प्रिंस? कोर्टियर जो था यानी जो राज दरबारी था वे प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? इसके बाद में और एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, इज ही रियली हैप्पी? क्या वह प्रिंस सच में हैप्पी था यानी सच में वह खुश था? व्हाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? और वह अपने चारों ओर क्या देख सकता था? आज जो मैं आप लोग को बताने जा रहा हूँ इसमें आप लोग ठीक से देख सकते हैं कि सभी प्रश्न और उत्तर के नीचे हिंदी का भी ट्रांसलेट दिया गया है। इससे आपको इस उत्तर को सीखने में और ज़्यादा सुविधा होगा। तो चलिए आंसर को देखते हैं। हमारा प्रश्न है कि कोर्टियर यानी राज दरबारी लोग प्रिंस को हैप्पी प्रिंस क्यों कहते थे? तो द कोर्टियर कॉल्ड द प्रिंस हैप्पी प्रिंस बिकॉज ही वॉज ऑलवेज हैप्पी। When he was alive, he did not know what tears were for. He lived in a palace where sorrow was not allowed to enter. राज दरबारी प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहते थे क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था। When he was alive, जब वह जिंदा था, he did not know, वह नहीं जानता था what tears were for, कि आंसू किस लिए होते हैं और किसके लिए होते हैं। वह जिस महल में रहता था वहाँ दुख को आने का अनुमति नहीं था। अभी इसमें और एक प्रश्न जुड़ा हुआ है, इज ही रियली हैप्पी? वाट डज ही सी ऑल अराउंड हिम? हाउएवर व्हेन ही डाइड, हालांकि जब वह मरा, ही वॉज मेड इनटू ए स्टेचू, तो उसका एक पुतला बना दिया गया। ही वॉज नॉट हैप्पी, और अब वह खुश नहीं था। टीयर्स फॉलोड डाउन हिज आइज, उसके आँखों से आंसू छलक रहे थे। ऑन सीइंग द स्टेट ऑफ सिटी, शहर के हालात को देख करके उसके आँखों से आंसू छलक रहे थे। ही कुड सी ऑल द माइजरी एंड अगलीनेस ऑफ द सिटी अराउंड हिम, वह अपने चारों ओर दरिद्रता और बदसूरती को देख सकता था। तो इस आंसर में हम लोगों ने क्या समझा कि कोर्टियर प्रिंस को हैप्पी प्रिंस इसलिए कहता था क्योंकि वह हमेशा खुश रहता था और वह जिस राजमहल में रहता था वहाँ दुख को आने की अनुमति नहीं थी। उसे यह पता ही नहीं था कि आंसू किसके लिए होता है, यानी वह हमेशा सुखी से रहता था। लेकिन जब वह मरा तो तब उसका एक पुतला बना दिया गया और उसके बाद वह खुश नहीं था। उसने जब शहर के हालात को देखा तो उसके आंखों से आंसू झलक रहे थे। वह अपने आसपास दरिद्रता और बदसूरती को देख सकता था। अब हम क्वेश्चन 2 को देखते हैं। वाई डज द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सिम्स्ट्रेस? व्हाट डज द स्वेलो डू टू द सिम्स्ट्रेस हाउस? सिम्स्ट्रेस यानी दर्जिनी। तो यहाँ पे प्रश्न का यह मतलब है कि हैप्पी प्रिंस ने दर्जिनी के लिए मणिक क्यों भेजा था? दर्जिनी के घर में वह जो स्वेलो जो पक्षी था उसने क्या किया? द हैप्पी प्रिंस सेंड ए रूबी फॉर द सिम्स्ट्रेस एज सी वॉज वेरी पुअर एंड हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम फीवर। हैप्पी प्रिंस ने दर्जिनी के लिए रूबी इसलिए भेजा था क्योंकि वह बहुत गरीब थी और उसका जो बच्चा था वह बुखार से पीड़ित था। अब इसमें यह जानते हैं कि वह जो स्वेलो पक्षी था वह सिम्स्ट्रेस के घर पर जाकर क्या करता है? द स्वेलो गोज टू द सिम्स्ट्रेस हाउस, स्वेलो दर्जिनी के घर जाता है। ही फाइंड्स डेट, वह पाता है सी हैज़ फॉलन एस्लीप,
कि वह क्या है, वह सोई हुई थी, वह जो दर्जनी थी वह सोई हुई थी। सो द स्वेलो कीप्स द रूबी ऑन द टेबल, इसीलिए स्वेलो पक्षी क्या करता है, रूबी को टेबल पर रख देता है। देन फेंस द बॉयज फोरहेड, उसके बाद उसका जो लड़का था उसके सर पर अपने पंखों से हवा करता है, विथ हिज विंग्स, यानी अपने पंखों से हवा करता है। दिस मेक द बॉय फील रिलैक्स एंड ही गोज़ टू स्लीप, और जब वह पक्षी अपने पंखों से लड़के के सर पर हवा करता है तो वह बच्चा क्या होता है, रिलैक्स फील करता है, वह आराम महसूस करता है और वह सो जाता है। ठीक है, अब हम अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन 3 है, फॉर whom डज द प्रिंस सेंड द सेफायर एंड वाई। प्रिंस सेफायर किसके लिए भेजता है और क्यों भेजता है। तो जो हैप्पी प्रिंस था वह सेफायर यानी नीलम को राइटर के लिए और एक यंग गर्ल के लिए भेजता है, यानी वह नीलम को एक लेखक के लिए भेजता है और एक छोटी सी लड़की थी उसके लिए भेजता है। अब जानते हैं कि वह राइटर के लिए क्यों भेजता है और छोटी सी लड़की के लिए क्यों भेजता है। तब हम राइटर के बारे में पढ़ते हैं। द यंग राइटर इज ट्राइंग टू फिनिश ए प्ले, जो यंग राइटर था वह एक प्ले लिख करके फिनिश करने का प्रयास कर रहा था, यानी प्ले, यहाँ पे प्ले का मतलब है एक नाटक, वह एक नाटक को लिख रहा था और उसे लिख करके ख़त्म करने का प्रयास कर रहा था। बट इट इज़ टू कोल्ड, लेकिन बहुत ज़्यादा ठंडी थी उस समय। एंड ही डज नॉट हैव मनी टू बाय फायरवुड, और उसके पास पैसा नहीं था कि वह घर पे मतलब वो जलावन के लिए लकड़ी खरीद सके ताकि वो गर्म रह सके। सो द हैप्पी प्रिंस सेंड्स हिम द सेफायर, इसीलिए हैप्पी प्रिंस उसको एक नीलम भेज देता है ताकि वह उसको बेच करके या उससे लकड़ी खरीद सके। अब दूसरा जो नीलम था वह हैप्पी प्रिंस एक यंग गर्ल के लिए भेजता है। देखते हैं क्यों भेजता है। द हैप्पी प्रिंस सेंड अनोदर सेफायर टू ए यंग मैच गर्ल्स, यानी एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की थी उसके लिए हैप्पी प्रिंस दूसरा नीलम भेजता है। हु हैज़ मिस्टेकनली ड्रॉप हर मैचेस इन ए गटर, जिसने वह जो छोटी लड़की थी उसने क्या किया था, गलती से अपने माचिस को गटर में गिरा दिया था और जिससे वो माचिस भीग गया था। हर फादर विल बीट हर अप इफ़ सी डज नॉट ब्रिंग मनी बाय सेलिंग मैचेस, और उसके पापा उसे पीटेगा क्योंकि अगर वह माचिस बेच करके पैसे लेके नहीं जाएगी तो वह जो लड़की का पिताजी था वह उसे पीटेगा। सो द हैप्पी प्रिंस गिव्स हर द सेफायर, इसीलिए हैप्पी प्रिंस उसे भी एक नीलम भेज देता है। चलिए अब चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं इसके बारे में। What does the swallow see when it fly over the city? तो स्वेलो जब वो जो शहर के ऊपर से जब उड़ता है तो वह क्या देखता है, और जब यह शहर के ऊपर उड़ता है तो क्या क्या देखता है उसके बारे में पढ़ते हैं। द स्वेलो सीज व्हेन इट फ्लाइज ओवर द सिटी, स्वेलो जब शहर के ऊपर से उड़ता है तो वह देखता है कि द रिच मेकिंग मेरी इन देयर ब्यूटीफुल हाउसेस, कि धनी लोग अपने सुंदर घरों में आनंद मना रहा है, यानी खुशियाँ मना रहा है। बेगर्स आर सीटिंग एट गेट्स, और जो भिखारी थे वे उनके घर के बाहर में बैठा हुआ है। देयर आर पुअर चिल्ड्रन इन द डार्क लेन, डार्क लेन का मतलब है अंधेरी गलियों में, तो अंधेरी गलियों में पुअर चिल्ड्रन थे यानी गरीब बच्चे थे। दे आर हंग्री, वे भूखे थे, अंधेरी गलियों में जो बच्चे थे वे भूखे थे। एंड देयर फेसेस आर वाइट, और उनका जो चेहरा था वो सफ़ेद पड़ गया था। टू लिटिल बॉयज़ आर लाइंग अंडर द ब्रिज, दो छोटे लड़के ब्रिज के नीचे पड़े हुए थे यानी लेटे हुए थे। दे आर लाइंग इन ईच अदर्स आर्म टू कीप देम सेल्फ वार्म, वे दोनों लड़के एक दूसरे के गले में या बाहों में हाथ डाल के ये वो दोनों क्या कर रहे थे, सोए हुए थे या रेस्ट कर रहे थे, पड़े हुए थे, जिससे कि उन दोनों को ही गर्मी मिल सके। ए वॉचमैन ड्राइव्स देम अवे फ्रॉम देयर, और एक जो वॉचमैन है उन लोगों को वहाँ से भगा रहा था।
अब हम 5वें प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हाउ डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस, वाई डिड द स्वेलो नॉट लीव द प्रिंस एंड गो टू इजिप्ट। इसमें जो स्वेलो चिड़िया है वह प्रिंस को अकेला क्यों नहीं छोड़ता है और इजिप्ट क्यों नहीं जाता है। तो इसमें घटना यह होता है कि प्रिंस तो अपना दोनों जो आँखों का जो रूबी था वो तो दोनों एक राइटर को और एक छोटी सी माचिस बेचने वाली लड़की को दे देता है और वह अब देख नहीं सकता था। तो यही कारण था। देखिए हम लोग पढ़ के समझते हैं। द प्रिंस हैड गिवन द 2 sapphire ऑफ हिज आइज फॉर द पुअर। प्रिंस अपना आँखों का दोनों सेफायर को गरीबों को दे देता है। नाउ ही वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। अब वह बिल्कुल अंधा हो चुका था। द स्वेलो हैड ए काइंड हार्ट। और स्वेलो का एक दयावान दिल था यानी दयालु दिल था। ही कुड नॉट लीव द प्रिंस इन दैट स्टेट। और वह जो स्वेलो है वह अब राजकुमार को इस हालत में नहीं छोड़ना चाहता था, क्योंकि राजकुमार ने तो अपना दोनों आँखों का जो सेफायर था वो गरीबों को दे दिया था। इसलिए स्वेलो डिसाइड करता है एंड डिसाइडेड टू लीव विथ हिम फॉर एवर। और वह डिसाइड करता है कि वह प्रिंस के साथ फॉर एवर यानी हमेशा के लिए रहेगा। एंड गेव अप इट्स आइडिया ऑफ गोइंग टू इजिप्ट। और गेव अप का मतलब होता है त्याग देना यानी छोड़ देना। और वह अपना इजिप्ट जाने का जो आइडिया था, विचार था, उसको वह छोड़ देता है। इट स्टेड विथ द प्रिंस इन कोल्ड नाइट। और वह सर्द रातों में भी प्रिंस के साथ ही रह जाता है। अब हमारा आखिरी प्रश्न है, इसे भी समझते हैं पढ़ के। व्हाट आर द प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी। वाई आर दे प्रीशियस। इस कहानी में बताई गई अनमोल चीज़ें क्या है, वे कीमती क्यों हैं। तो यहाँ पे देखिएगा हिंदी में कहीं कहीं टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, आप लोग ठीक से पढ़ लीजिएगा। तो प्रश्न क्या है हमारा कि इस कहानी में बताया गया कीमती चीज़ क्या है। तो इस कहानी में तो 2 ही चीज़ कीमती है, एक था प्रिंस का हार्ट और दूसरा था वो स्वेलो पक्षी। तो पढ़ते हैं उनके बारे में। द 2 प्रीशियस थिंग्स मेंशन्ड इन द स्टोरी, द हैप्पी प्रिंस आर द लेडन हार्ट ऑफ द प्रिंस एंड द डेड स्वेलो। यहाँ पे यह बोला जा रहा है यहाँ पे कि हैप्पी प्रिंस का जो लेडन हार्ट था, जो मतलब प्यारा यानी लाडला दिल था, और डेड स्वेलो जो वो पक्षी मर चुकी थी, अंत में तो वह मर चुकी थी ठंडा के कारण, वह दोनों ही इस कहानी में कीमती चीज़ था। दे आर प्रीशियस, वे कीमती थे, बिकॉज दे हैव लविंग हार्ट, क्योंकि उन दोनों के पास ही दयालु दिल था। द प्रिंस गिव्स हिज ऑल फॉर हिज पुअर। राजकुमार अपना सब कुछ गरीबों के लिए दे देता है। द स्वेलो सेक्रीफाइस हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ द प्रिंस। और स्वेलो प्रिंस के खुशी के लिए, उसकी शांति के लिए क्या करता है, अपना जीवन को भी त्याग देता है। देयर इज नो सेल्फिशनेस इन देयर लव। और उन दोनों के प्यार में कोई भी मतलब स्वार्थ नहीं था। मैं आपके लिए ऐसे ही अलग अलग क्लासेस के सब्जेक्ट के चैप्टर्स और टॉपिक्स पे वीडियो बनाता रहूँगा। इसीलिए आप हमारे इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचते रहे। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे हमारे चैनल पर आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंचती रहे।